नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के द IIMT में। अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं, और अगर आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं और होटल मैनेजमेंट के लिए कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपको लिए चलते हैं हल्द्वानी के द IIMT में, जहां पर बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है, क्योंकि कोर्सेज के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिग्री लेना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है। किस तरह से होटल मैनेजमेंट में काम किया जाता है, क्या जब होटल मैनेजमेंट की बात की जाती है तो सिर्फ क्या खाना बनाना, खाना परोसना ही होता है, इसके साथ साथ क्या स्किल बच्चों को सिखाई जाती है, ये आज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसमें प्लेसमेंट की बात सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि क्या बच्चे को प्लेसमेंट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो आज आपको लिए चलते हैं हल्द्वानी के द IIMT में, किस तरह से बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, प्लेसमेंट का क्या यहाँ पर रहता है, और साथ ही आगे डायरेक्टर से भी बात करेंगे। सभी आज इस रिपोर्ट में आपके क्वेश्चंस को हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलिए अंदर आपको लिए चलते हैं और आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए। हाय। हाय। IIMT में आज हम मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको लिए आए हैं रिसेप्शन में। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह पूरा कॉलेज जो है वो काम करता है, किस तरह से बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। आपका नाम? मैम आई एम कमलेश। सर, जिस तरह से IIMT कॉलेज में आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैम बेसिकली मैं फ्रॉम 8 to 10 मंथ्स से यहाँ IIMT में हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपने कोर्स करा? जी मैम। अच्छा, तो किस तरह कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है? मैम पढ़ाई बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के कोर्सेज हैं। यहाँ पर एक आप या तो डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, एंड लास्ट आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं आपने इन क्या होटल। की? मैम मेरा अभी बैचलर डिग्री चल रही है। अभी चल रही है साथ यस साथ में। मैम। पढ़ाई की मैं बात करूँ तो पढ़ाई के साथ साथ आपको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरत नहीं होती है, मौके पे जाकर आपको प्रैक्टिकल वर्क कितना कराया जाता है? मैम बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही को मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। थ्योरी मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार हमारा प्रैक्टिकल होता है, एंड थ्योरेटिकल हमारा एज वेल एज होता ही है। एंड बहुत ही जो टीचर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, एंड यूनिक कैरेक्टर्स हैं टीचर्स हैं जो कि मतलब बोर नहीं होने देते स्टूडेंट्स को। अच्छा, मतलब होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, करके नई नई चीज़ें आप यहाँ पे इनोवेट करते हैं। कितना यूनिक इस कोर्स को आप देखते हैं? मैम बेसिकली ये यूनिक है बहुत कोर्स, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एंड यू हैव टू एक्ट लाइक दी प्रोफेशनल, एंड यू हैव टू लर्न डेली। मतलब आप अगर डेली लर्न नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। एंड ये बहुत मतलब अच्छा है कि जो पढ़ने में एवरेज है वो भी अपना करियर इसमें बहुत ग्रो कर सकता है एंड आगे बढ़ सकता है। चलिए, प्लेसमेंट की बात जिस तरह से हमने करी, भैया हमारे साथ मौजूद हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट का वो आता है कि हमें प्लेसमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि प्लेसमेंट का वादा करते हैं लेकिन प्लेसमेंट लास्ट टाइम पे मिलती नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम बेसिकली ये टोटली डिपेंड होता है स्टूडेंट पे। अब स्टूडेंट जितनी मेहनत करेगा उसी पे उसका इंटरव्यू है वो डिपेंड रहता है। एंड बेसिकली जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ तो सारी आती हैं, बट अब मैंने पहले ही कह दिया है कि इस मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी स्टूडेंट्स कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड हाउ दे एक्ट। चलिए, जिस तरह से आपने कहा कि आप बैचलर डिग्री यहाँ पे कर रहे हैं और आपका खुद प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है, इस बारे में बताइए। मैम आई एम selected for the Oberoi's Amar Villa, which is located in Agra, Uttar Pradesh, and it is one of the best and luxurious property in the India as well as in the world. किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है और कितनी खुशी है, क्योंकि डिग्री आप अभी कर रहे हैं और इतनी जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो गया? मैम बेसिकली अभी तो ये मेरी एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए सिलेक्शन हुआ है, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब भी वहीं से स्टार्ट हो।
एंड यस मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब तक डिग्री खत्म होगी तब तक प्रोफेशनलिज्म होटल मैनेजमेंट में आपको आ जाएगा। यस मैम, मेरी डिग्री स्टार्ट हो मतलब डिग्री मेरी ख़त्म होने से पहले मेरी मतलब जॉब स्टार्ट हो जाएगी। एंड डिग्री ख़त्म होने तक क्या मतलब क्या पता मैं एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाऊं। चलिए मैम हमारे साथ मौजूद हैं। हाय हेलो मैम, हाउ आर यू? इंदु फरत्यान। मैम, जिस तरह से आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पे चुना है, क्या सोचा था 12th के बाद कि मुझे इसी लाइन में जाना है, और आईआईएमटी को कैसे चुना? आईएमटी को इसलिए क्योंकि पहले मेरी दीदी यहाँ से किया था, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है होटल मैनेजमेंट पहले से ही, तो इसलिए मेरे को लगता है कि इसमें अपना अच्छी करियर ग्रोथ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने आईएमटी को भेजा। आगे जाके क्या किस फील्ड में आपको होटल मैनेजमेंट की किस उसमें जाने का मन है? मुझे फ्रंट ऑफिस में। अच्छा, तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से आपको उस चीज़ के बारे में सिखा रहे हैं? यस मैम। चलिए, जिस तरह से आईएमटी के कॉलेज में हम आपको लेकर आए हैं कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, किस तरह से बच्चों को प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे सिखाया जाता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पे कैसे किया जाता है। चलिए अब आपको क्लासेस में लिए चलते हैं और दिखाते हैं बच्चों को किस तरह से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। टीचर से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आपको ले चलते हैं। चलिए यहाँ पर एक टीचर जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाय सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर, जिस तरह से होटल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं और आईआईएमटी में आज हम पहुंचे हुए हैं, बच्चों की अगर हम बात करें प्लेसमेंट के बारे में हमने यहाँ पर बहुत सुना है, खुद टीचर यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई कराते हैं। होटल मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चों को क्यों होटल मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पर चुनना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला। होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है, कई बार हम ये सोचते हैं कि एक सिर्फ शेफ़ बनना ही है कि भाई हम किचन में ही काम करेंगे। इसके अलावा मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ, होटल मैनेजमेंट में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। फ्रंट ऑफिस है, देन F&B सर्विस है, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, प्रोडक्शन है जिसको हम किचन कहते हैं, देन हाउस कीपिंग में उसमें जैसे मेंटेनेंस है, रूम का रख रखाव है, उसमें कितने लिनन है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और ये सारे डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा भी और सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक बच्चा अपना करियर बना सकता है, जैसे मार्केटिंग है, फिनेंस है, अकाउंटिंग है। तो ये बहुत सारे वर्टिकल्स, HR है, ये बहुत सा, इवन सोशल मीडिया करके भी आप इसमें आ सकते हैं। तो ये सारे आयाम हैं जिसमें एक आम बच्चा जो है होटल मैनेजमेंट करने के बाद अपना करियर बना सकता है। और दूसरी बात ये कि मैं जैसे IMT की जर्नी के बारे में बताऊँ, हमने ये सफ़र 2008 से स्टार्ट किया था और हमने अराउंड 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, और वो ना केवल इंडिया में जबकि ऑल अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं वो बच्चे। और मोस्टली जो बच्चे IMT से जुड़ते हैं ये रूरल मास से आ रहे, मीन्स उत्तराखंड से, कोई बागेश्वर के शामा से आ रहा है, कोई भेराड़ी से आ रहा है, कोई बच्चा जो है हमारे पास पिथौरागढ़ से है, मुंशियारी से, बिल्कुल दुर्गम क्षेत्रों से भी है, दूरस्थ क्षेत्रों से भी है। और हमारे चैलेंज ये हो जाता है कि बच्चे आते तो हैं लेकिन उनका कई बार बैकग्राउंड थोड़ा सा हिंदी मीडियम का है या पढ़ाई में बिलो एवरेज हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्टली बच्चे सीखना चाहते हैं, और अगर जो सीखना चाहता है उनको एक सही गुरु की ज़रूरत होती है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि उनको राइट एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन के लिए तो फोकस रहता है। हाँ, इस एज में थोड़ा होता है स्टूडेंट्स को कि थोड़ा फ्रीडम हो, मस्ती हो, लेकिन मैं पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई कॉलेज चूज़ करें, आप ये देखिए वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एज में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, तो बच्चे जो है उनका फोकस जो है पढ़ाई के अलावा बाकी सब जगह रहता है। तो इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि बच्चा पंक्चुअल रहे, रेगुलर रहे, तो धीरे धीरे हर कोई सीख जाता है। सर, जिस तरह से अगर होटल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, आम पब्लिक या आम पेरेंट्स अगर सोचे, साफ शब्दों में कहूंगी कि खाना बनाना, खाना परोसना, कितना अलग है होटल मैनेजमेंट इस सोच के मुताबिक? देखिए, खाना बनाना एक अलग डिपार्टमेंट है, एक वन ऑफ द डिपार्टमेंट है। इसमें भी डीप स्टडी है, इसमें भी अलग अलग है, जैसे चाइनीज़ क्यूजीन है, ओरिएंटल क्यूजीन है, आपका इंडियन क्यूजीन है। तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। जब हम बात करते हैं 5 स्टार या 4 स्टार, जैसे हमारे बच्चे ओबरॉयज़ में सिलेक्ट हो रहे हैं, मैरियट में सिलेक्ट हो रहे हैं, और ताज में कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ का कल्चर और एनवायरनमेंट एकदम ही डिफरेंट है। भाई मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं, अगर मुझे मर्सिडीज़ की कंपनी में काम करना है या मुझे एप्पल आईफोन की कंपनी में काम करना है, तो मेरे पास उस लेवल का एक्सीलेंस भी होना चाहिए। तो जब आप एक एलीट क्लाइंट से डील कर रहे हैं
जो सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, हो सकता है कोई किसी और देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, तो उसके लिए आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई सोचे कि हाँ यूं ही मैं एचएम में करियर बना लूँगा, नहीं, इसमें पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इंग्लिश पे फोकस करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपने इंटरनेशनली लोगों को डील करना है। मेरे बच्चे जो है जापान के लिए भी सिलेक्ट हुए और कुछ बच्चे अभी जर्मनी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब गांव से ही आए हुए बच्चे हैं, बट ये है कि उनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और उनकी शुरुआत जैसे ओबरॉय, ताज, मैरियट जैसे ब्रांड से, रेडिसन जैसे ब्रांड से हो रही है, तो धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, यहाँ पे जिस तरह से सर ने कहा कि बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे जिनका प्लेसमेंट हुआ है। बाकी बातें सर से करते हैं। सर, जिस तरह से IIMT की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स हल्द्वानी में भी हमें देखने को मिलते हैं। IIMT उनसे कैसे अलग है? IIMT अलग इसलिए है कि हम कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाए। डिसिप्लिन के ऊपर, बच्चा अगर एब्सेंट ज़्यादा हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को भी बताया जाए, और इंडिविजुअल फोकस ही हमारा की स्ट्रेंथ है, और रेगुलरिटी और सब्जेक्ट का फंडामेंटल क्लियर कराना, और सबसे मेन जो स्ट्रेंथ है हमारी, ये है आपका इंटरव्यू स्किल्स। मेरा खुद का कोर्स ऑनलाइन है और जिसमें मेरे को लगता है कि हमारी महारत जो है कि कैसे इंटरव्यू में आपको बैठना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये भी एक साइंस है, ये भी एक स्किल है। ये भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे आप किसी भाषा को सीखते हैं, जैसे आप तैरना सीखते हैं, उसी तरीके से इंटरव्यू में कैसे अपने आप को पिच करना है, ये भी एक स्किल है। वो भी सिखाया जाता है। बिल्कुल, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स ने अराउंड 8 to 12, कई बच्चों ने 15 इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं। अब इससे ये होता है कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? डर, फियर, नर्वसनेस, वो कैसे जाएगी जब हम कोई चीज़ को रिपीटेडली करते हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, कई बार स्टूडेंट्स भी समझते हैं कि सर लोग ऐसा क्यों कराएं, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ रिपीट करें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो घर कर जाती है, और हमारे जब अगली बार हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो फिर बच्चे को नर्वसनेस नहीं होती, उसको डर नहीं लगता। कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी बच्चों को कहीं ना कि लगातार फेलियर अगर मिल रहा है तो डिमोटिवेशन भी होता है, उससे कैसे आप लोग उबारते हैं? ये सबसे अच्छी चीज़ आपने पूछी कि डिमोटिवेशन, जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन अगर एक बार नहीं हुआ, तो आपको ये सोचना है कि अगर आपका जो भी क्रिकेट स्टार है, चाहे विराट कोहली है, वो हर मैच में सेंचुरी तो नहीं बनाता ना। वो सोचता है, रुकता है और सोचता है कि हाँ भाई इस बार नहीं, अगली बार मैं और मेहनत के साथ आऊँगा। तो जब बच्चा, मैं कहता हूँ जिसने सबसे ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं ना, वो उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग बना है, क्योंकि उसको एक इंटरव्यू का पैटर्न समझ में आ गया है कि बार बार यही कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर सपोज किसी ने 5 इंटरव्यू, तो उसको अब 6th इंटरव्यू में ये पता है कि ये कॉमन क्वेश्चन है, तो उसका कॉन्फिडेंस। कई स्टूडेंट्स अभी आप जब बात करोगे वो खुद कहेंगे कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो था फर्स्ट इंटरव्यू में, वो 7th या 8th तक आते आते वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। सर, जिस तरह से थ्योरी आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरह से डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ऐसे में प्रैक्टिकल नॉलेज भी कितनी ज़रूरी है इस फील्ड में? प्रैक्टिकल नॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस रहता है। जैसे 50-50। बिल्कुल, जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे हमने बच्चों को क्लासरूम में पास्ताज के बारे में बताया, अच्छा, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स से थोड़ा पास्ता के बारे में। अब आजकल के बच्चे, हमको भी पता है कि हम जेन जी से डील कर रहे हैं, हाँ। तो इनको डील करने का तरीका अलग है, ये पुराना पैटर्न नहीं चलेगा। इनको डील करने का क्या है कि क्लास में पढ़ाया, फिर इनको कहा जाता है कि आप इस पर थोड़ा सा घर से पढ़ के आइए। चलिए, अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा, फिर हमारा पैटर्न होता है कि इनको प्रैक्टिकल अब कराए। हाँ। तो अब हमारे माइंड को वो इन्फॉर्मेशन कितनी बार मिली? 3 बार। अब चौथी और 5वीं बार क्या होता है, हम लोग इंटरनल्स हर मंथ करवाते हैं। कई बच्चे बड़े नाराज होते हैं कि और कॉलेजेस में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही चीज़ आपको और बच्चों से स्मार्ट बना रही है। अब जब चौथी बार वही क्वेश्चन आपसे मॉक इंटरव्यू में पूछा जा रहा है या वाइवा में पूछा जाता है, और आपकी आंसर शीट में आपको लिखना है, तो आपको एक आंसर 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो गया। अब कैसे नहीं याद होगा? और फिर कुछ तो याद होगा, कैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये फंडामेंटल चीजें हैं। अभी ये बच्चे जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको खुद को लगेगा कि वी आर रियली डिफरेंट, वी आर प्रो फ्रॉम द मार्केट, और जो बच्चे हैं हम उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए IIMT सबसे अलग है। यस, IIMT अलग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैशन है। ये लोग भी कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा हमारे पीछे लगे रहते हो। मुझे पता है ये एज ऐसी है कि इस एज में अगर आपने एक राइट ट्रैक सेट कर लिया तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ जाएंगे। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर।
बहुत सारे बच्चे पहाड़ों से क्या होता है 12th के बाद डायरेक्ट किसी के यहाँ जॉब पे आ जाते हैं। ठीक है, आर्थिक समस्याएं होंगी, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना यह है कि 12th के बाद आपको 1 से 2 साल किसी एक करियर में उसके बारे में जानने में लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपने उसी विद्या से अर्निंग करनी है, तो यहाँ पे नहीं चूकना है। मैं आपकी ही बात करूँ, आपने जैसे मास कॉम किया, आपने थोड़ा उसके बारे में स्टडी करी, या कैमरामैन की बात करूँ, उन्होंने कैमरा के इक्विपमेंट्स के बारे में जाना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, फिर जब वो कैमरा हैंडल करेंगे तो उनको वो फास्ट लर्नर भी हैं, गलतियां भी कम करेंगे और परफेक्शन भी आएगा। तो होटल मैनेजमेंट भी यही है, आप होटल इंडस्ट्री में अगर जॉब करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने पढ़ लिया, जब आप नौकरी करने गए तो आप गलतियां भी कम करेंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। चलिए अब बच्चों से बात करते हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद आपसे मिलवाएंगे उन बच्चों से और आपको रेस्टोरेंट पे भी लेके चलेंगे, होटल में भी लेके चलेंगे और डिफरेंट काइंड्स के जो पास्ता सर ने बताया उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है लेकिन आपको नॉलेज आज हम जरूर दिला के जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है, हाय। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश जोशी है। सूर्य, अगर मैं बात करूँ IIMT की, कब आपने ज्वाइन करा, कहाँ से आप आए हैं और क्या IIMT के बारे में आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम सूर्य प्रकाश जोशी है, मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा GIC कपकोट से करी है। मैंने पिछले साल IIMT को ज्वाइन किया। IIMT में आने के बाद मेरे यहाँ पे कम्युनिकेशन की ग्रोथ हुई, मेरा ग्रूमिंग सेंस बढ़ा। मेरे को जैसे कैमरा के सामने बोलने में डर लगता था, इंटरव्यू फेस करने में डर लगता था, उसमें मैं आज अपना क्लियर हूँ और मेरी स्किल्स डेवलप हुई है, इसलिए मैं IIMT को बहुत सपोर्ट करूँगा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है? बूस्टअप हुआ है मैम। और मैंने मेरा सिलेक्शन ताज दमदमा में हुआ है। उससे पहले मैंने अपने 14 इंटरव्यू दिए थे। ओके, 14 इंटरव्यूज। Yes, अच्छा, तो मैंने अभी जिस तरह से सर से बात करी कि बच्चा जो है 1-2 इंटरव्यू में डिमोटिवेट हो जाता है, आपको कभी ऐसा लगा? मैम हुआ तो पहले सर से था, लेकिन सर हमेशा बुलाते थे, लेकिन उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता था धीरे धीरे, पहले में मेरे को बहुत डिमोटिवेट हुआ कि मेरा पहला ही नहीं निकला है। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे निकलते गया, जब सर ने कहा कि इसमें लास्ट ट्राई मारो, तब जो मेरा लास्ट इंटरव्यू मेरा ताज दमदमा में दिया था, इसमें मैं निकला, तो मेरा डिमोटिवेशन सर ने मेरे को होने ही नहीं दिया। मेरे को पर्सनल कभी अपने कैबिन में बुला के, कभी कॉलिंग करके, ये हमेशा मेरे को मिलता रहा और मैम से भी मिलता रहा। हाय। हेलो मैम। आपका नाम? मैम मेरा नाम भरत सिंह है। कहाँ से आए? मैम मैं रीठा साहिब चंपावत से बिलोंग करता हूँ। चंपावत से? चंपावत बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। वहाँ से हल्द्वानी होटल मैनेजमेंट करना, पेरेंट्स को मनाना कैसा रहा? मैं पहले मतलब IIMT के बारे में मैंने सुना था, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उनको मनाया, फिर जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ भेजा, तो मेरे को सर लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ के। प्लेसमेंट की मैं बात करूँ, कहाँ प्लेसमेंट हुआ? मैम मेरा प्लेसमेंट हुआ है मेरिट शीट पुणे में हुआ है। अच्छा। हाँ। तो जब घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मैम घर वालों को बताया तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, उनको मतलब बोले थे कि अच्छी बात है अगर तुम्हारा सिलेक्शन वहाँ हुआ तो। चलिए और बच्चों से भी बात कराते हैं आपकी, क्योंकि मैं जिस तरह से हमने आपको कहा है कि IIMT सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। बच्चों को प्लेस यहाँ पर बच्चों को करा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर प्लेसमेंट मिली है, इनसे बात करते हैं। हाय सर। हेलो मैम। आपका नाम? मैम मेरा नेम इज लक्ष्य डंगवार। कहाँ से आए? मैम मैं रामनगर से आए हैं। हल्द्वानी IIMT में आप यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। प्लेसमेंट की बात करूँ तो कहाँ प्लेस हुए हैं? मैम मेरा हयात एजेंसी गोवा में हो रखा है अभी। हाय। हेलो मैम। आपका नाम? मैम विवेक गोगनी। कहाँ से आए? मैम मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग GIC बुलेट से की है। IIMT यहाँ पे पहुँचे, आपको इतना समय यहाँ पर हो गया पढ़ते हुए, क्या कुछ आपने यहाँ पे सीखा है? मैम IIMT में आके मेरी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट एंड और काफ़ी सारे स्किल्स मैंने इम्प्रूव किया अपने, जैसे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरव्यू दे थे तो काफ़ी सारी कम्युनिकेशन स्किल मेरी उतनी खास नहीं थी। जब मैंने 10th 11th इंटरव्यू दिया ओवरऑल का, तो ओवरऑल में मेरा सिलेक्शन हुआ। हाय। हाय मैम। आपका नाम? पवन जोशी मैम। कहाँ से आए? मैं चंपावत से मैम। चंपावत से आए हैं। जिस तरह से हमने कहा कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है चंपावत, यहाँ से हल्द्वानी यहाँ पर आना और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना, किस तरह का पूरा सफ़र रहा? मैम मेरा सफ़र था ठीक ठाक, पर इससे पहले भी मेरे को घर वालों को पहले बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा कि मैं HM करना चाहता हूँ। तो घर वाले पहले माने नहीं, उन्होंने बोला कि किसी अच्छे कॉलेज में अगर करना चाहता है तो इससे पहले मुझे भेजा गया, मेरे को दिल्ली भेजा गया। मैं दिल्ली में भी रुका, उसके बाद मैं IIMT में आया और IIMT में आने के बाद लोग बोलते थे कि सिर्फ HM करने के बाद आप सिर्फ किचन में काम कर सकते हो, क्योंकि गांव में भी बोलते थे कि सिर्फ किचन में काम कर सकते हो। पर IIMT में आने के बाद मुझे ये पता चला कि HM करने के बाद हमें कई डिपार्टमेंट में और कई ऐसी जगहों पे इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी हम इसमें काम करके अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं अभी मेरा
सिलेक्शन नोवेटल गोवा के लिए हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सार्थक सर का। हाय, हाय मैम, आपका नाम? मयंक सिंह जूलिया। कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर से आए हैं। अच्छा, मुक्तेश्वर से IIMT तक का सफ़र, यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई होंगी और आप प्लेस्ड हो गए। कहाँ प्लेस्ड हुए? मैम मैं नोवेटल गोवा के लिए हुआ है मेरा यहाँ सिलेक्शन। पे हुआ है। कितनी बार इंटरव्यू दिया? मैंने मैम अराउंड 7 to 6 बार दिया। 6 से 7 बार आपने इंटरव्यू दिया यस है। मैम। अच्छा, शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई मैं फेस करने में इंटरव्यू को। क्या फिर- दिक्कतें क्या आई? मैम नर्वसनेस होती है शुरुआत में पहले देने पे, तो बोल नहीं पाता था कैमरे के सामने। तो फिर धीरे धीरे मैम उस चीज़ को मैंने वो करा, तो उसके बाद IIMT ने किस तरह से सपोर्ट करा आपकी इस तरह की स्किल्स को डेवलप करने के लिए? IIMT में मैम बहुत मतलब बच्चों पे, हर एक बच्चों पे फोकस किया जाता है। हाय, हाय मैम, आपका नाम? माय नेम इज़ ललित नोटियाल। कहाँ से आए हैं? मैं चंपावत का रहने वाला हूँ। चंपावत से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमें यहाँ पे चंपावत से यहाँ पे देखने को मिले। IIMT ही क्यों चुना आपने? मेरे को 12th के बाद कई डाउट थे, फिर मैंने IIMT के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया, फिर मेरी IIMT से बात हुई, फिर मैंने IIMT कॉलेज चुना। होटल मैनेजमेंट का कैसे सोचा? होटल मैनेजमेंट का मैम मेरे को पहले कुछ और करने की सोची थी, भी मुझे अच्छा लगा HM में, तो मैंने HM चुना। हाय, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन मैम। आपका नाम? मैम मेरा नाम अक्षय कुमार। कहाँ से आए? मैम मैं मुक्तेश्वर से। मुक्तेश्वर से आए हैं। Yes, ma'am. कहाँ प्लेस्ड हुए हैं? मैम प्लेसमेंट मैम हयात रेजिडेंसी पुणे। पुणे में प्लेस्ड ma'am. हुए हैं। अभी कितने साल का कोर्स आपका बचा है? मैम लगभग कंप्लीट हो ही गया है, अब 6 मंथ की ट्रेनिंग बची है। हाय, मैम आपका हाउ आर यू? नाम? मैम माय नेम इज़ मोहित बेस्ट। कहाँ से आए? मैम बेसिकली आई एम फ्रॉम हल्द्वानी। हल्द्वानी से ही आप जी, हैं। अगर दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट में किन किन स्किल्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है? बेसिकली मैम होटल मैनेजमेंट में आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीडरशिप सिखाई जाती है एंड लोगों को जोड़ना एंड सबसे कम्युनिकेशन करना आप लोग को सिखाया जाता है। एंड आई थिंक दिस कॉलेज इज़ परफेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट मैम जो कि इंटरेस्टेड है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए। एंड IIMT एक ऐसा कॉलेज है जो कि 100% आपको श्योर करता है कि आपको प्लेसमेंट मिली जाएगी। एंड जैसे कि मैं हल्द्वानी में हूँ, तो मैंने काफ़ी कॉलेजेस में पता करा, बट जो एक जिन्होंने मेरे को प्रेफरेंस दी कि एक IIMT में आप ट्राई करिए, तो यहाँ करके मैंने सार्थक सर से मिला एंड उनकी गाइडेंस से काफ़ी मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मेरा तो था ही कि मुझे एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। इस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा तो अभी कॉन्फिडेंस ठीक है, अभी बढ़ चुका है, जिससे कि मैंने ताज का इंटरव्यू निकाल दिया, जो कि सर की मैं कह सकता हूँ हमने तो कुछ भी नहीं करा, जो है सर की वजह से हम लोग ने आज अपना ताज का इंटरव्यू निकाला। हाय, हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपका नाम? मैम माय नेम इज़ राहुल भोज। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा? Yes, अल्मोड़ा से आए हैं आप? Yes, इतनी दूर ma'am. से यहाँ पर आए हैं। Yes. IIMT कैसे चुना और होटल मैनेजमेंट के लिए घर वालों को कैसे मनाया? मैम मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में थे। मेरे पापा बोलने चाहे, मम्मी भी बोल रही थी होटल मैनेजमेंट करो, तो मैं उनके सपोर्ट से होटल मैनेजमेंट किया। चलिए, यहाँ पे खास बात और नॉर्मली बात मैं बताऊँ तो पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं कि हमारा बेटा सेना में जाएगा, आर्मी ज्वाइन करेगा, लेकिन आपके परिवार ने आपसे कहा कि होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करो। मतलब सोच बदल रही है और परिवार भी सपोर्ट कर रहा है। यस मैम। कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? मैम मेरे प्लेस में हयात रेजेंसी पुणे। कितनी बार इंटरव्यू दिया? मैं 13-14 बार इंटरव्यू दिया अपने। चलिए, जिस तरह से करियर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को प्लेसमेंट कहाँ पर दी जाती है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, बच्चों से हमने बात करी, बहुत जगहों पर उनकी प्लेसमेंट हुई, आपसे अगर हम जानना चाहें तो कॉलेज कहाँ पर प्लेसमेंट बच्चों को देना? देखिए, प्लेसमेंट की बात तो मैं ये कहूँगा कि होटल मैनेजमेंट का सबसे मेन ये रहता है, मैं एक सोसाइटी का एक मिथ जो है वो मैं उसको तोड़ना चाहूँगा। हम लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद सिर्फ होटल्स में ही जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक बच्चा जो है वो क्रूज़ लाइन में जा सकता है, जिसको हम पानी का जहाज़ कहते हैं, एयरलाइन में जा सकता है, एयरपोर्ट में काम मिल सकता है उसमें, प्लस हमको रिटेल सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट है, केटरिंग सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट है, PSU जैसे ऑयल इंडिया वगैरह है, वहाँ पे बड़े बड़े जहाँ रिग्स हैं, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ खाना भी बनता है, उनका मैनेजमेंट के लिए भी लोग चाहिए। तो इन सभी जगहों पे होटल मैनेजमेंट किए हुए स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट सेक्टर में स्पेशली जो बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनी है वो भी लेती हैं। अच्छा। वो कहेंगे वो क्यों, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि होटल मैनेजमेंट जब बच्चा करता है तो उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, कैसे बात किया जाता है, कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है, ये बहुत शार्प हो जाती है। उसकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है अगर उसको 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। फिर इन इंडस्ट्री में जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ICICI है, SDFC है, जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है,
ये लोग इन बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, रिटेल सेक्टर में देते हैं इनको प्रेफरेंस, इंश्योरेंस में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है और वो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, आप कोई बच्चा है XYZ कोई कोर्स करता है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की, तो अगर वो थोड़ा सा भी फोकस होकर पढ़ता है तो वो ना केवल इंडिया में, दुबई है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, UK है, USA है, वहाँ पे भी अपना करियर ग्रोथ कर सकता है। इंटरनेशनली भी अपना करियर ग्रोथ वो कर सकता है। ये और कोर्सेज में इसके चांसेस बहुत कम है। मैं सभी ऑडियंस को और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि BA BCom से हटकर सोचें। BA BCom अगर आप सोच रहे हैं तो या तो वो आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ से करें, और अगर आपको कोई स्किल या प्रोफेशनल कोर्स करना है और आप कंफ्यूज हैं, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप ये चाह रहे हैं कि मुझे 9 to 5 वाली बैठ के करने वाली जॉब नहीं हो, वो नहीं होनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा हैपनिंग एडवेंचरस जॉब होना चाहिए, तो होटल मैनेजमेंट कैन बी अ राइट फिट फॉर ऑल दीज कैंडिडेट्स जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, थोड़ा एडवेंचरस जॉब पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, हैपनिंग और ग्लैमरस कल्चर में काम करना है, तो होटल मैनेजमेंट एक बेस्ट चॉइस हो सकती है और करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना खुद का आउटलेट खोल सकते हैं, खुद का गेस्ट हाउस खोल सकते हैं, खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कैफ़े खोल सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। अपनी केटरिंग कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आपको हम लेकर आए हैं द IIMT के रेस्टोरेंट में। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर जिस तरह से रेस्टोरेंट में अब हम पहुंच गए हैं, बच्चों को जिस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दी जाती है, आज हमारे दर्शक भी जानेंगे कि किस तरह से नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए आपके साथ ही हम यहाँ पर टूर करते हैं रेस्टोरेंट का। ये बहुत सुंदर, मैं टेबल पे बहुत सारे नैपकिन्स को डिफरेंट काइंड्स में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और साथ ही कटलरी भी यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। बच्चों से जानते हैं। हाय, आपका नाम? माय नेम इज़ विवेक पाठक मैम। अच्छा विवेक, ये बताइए मुझे, इतने सारे यहाँ पर नैपकिन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पून्स यहाँ पे रखी हैं, इनके डिफरेंट नाम होते हैं? यस मैम, एवरी कटलरी हैव देयर डिफरेंट नेम। अच्छा। दिस वन इज AP fork, दिस वन इज AP knife, AP spoon एंड दिस वन इज सूप स्पून। अच्छा, इनके यूजेस क्या क्या है, ये हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? AP fork is used for consuming meal and AP knife for cutting meals and AP spoon for consuming meals also, and soup spoon is for soups, then teaspoon, then dessert spoon, then it is a set of service gear. ओके, प्लेसमेंट हो गया? Yes ma'am. कहाँ पर हुआ है? I have got selected in Trident Jaipur by Oberoi's. हाय महेश। महेश, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट नैपकिन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके बारे में बताइए कि ये क्या है, इनके क्या नाम हैं? Yes, ma'am. These are the basic napkin folds which are used commonly used in a restaurant, and they all have different names. The name of this napkin fold is Bishop Maitre napkin fold, and this is cone fold napkin, and this is Chinese fan fold, and the last one is pyramid fold. जो आपका प्लेसमेंट हुआ है? Yes, ma'am. कहाँ पर हुआ है? मैम मेरा प्लेसमेंट हुआ है ट्राइडेंट जयपुर, जो कि एक ओबरॉय ग्रुप की सब ब्रांच है। कि मतलब जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कितने अच्छे से, यहाँ पर बहुत अच्छे से नैपकिन यहाँ पे लिख रखी है, आपको हमने दिखाया कि किस तरह से कटलरी को अलग अलग नामों से यहाँ पे बुलाया जाता है। आपको बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे पास्ताज यहाँ पर है, हालांकि हम इनको सिंपल सबको हम पास्ता बोल देते हैं, लेकिन इनके भी डिफरेंट नेम है, इनसे जानते हैं। हाय मैम। हाय मैम। आपका नाम? माय नेम है मीनू बिस। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पास्ताज यहाँ पे, कुछ कुकड हैं, कुछ अनकुकड हैं, इनके नाम अलग अलग हैं? यस मैम। अच्छा, क्या क्या नाम है इनके? स्पैगेटी पास्ता, मैक्रोनी पास्ता। ये भी पास्ता है? यस मैम। अच्छा। मैक्रोनी पास्ता, फ्यूजली पास्ता, फाफले पास्ता एंड पेने पास्ता। चलिए एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। हाय। हाय मैम। आपका नाम? हाउ आर यू मैम? माय नेम इज बसंत कुमार मैम। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम चंपावत मैम। चंपावत से आए। जिस तरह से हमने यहाँ पे जाना कि डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे हमें पास्ता देखने को मिल रहे हैं, साथ ही यहाँ पर कुकड पास्ता भी है यहाँ पर है। Yes, तो इन सबको कुक करने का तरीका अलग होता है? मैम सबको कुक करने का तरीका मतलब बॉयल सबको किया जाता है, उसके बाद अलग अलग सॉस पे हम डिफरेंट टाइप की सॉस होती हैं, उन सॉस पे हम इनको देते हैं डिफरेंट टाइप के पास्ता। प्लेसमेंट हो गया आपका? यस मैम। कहाँ पर हुआ? मैम मेरा प्लेसमेंट हुआ है द अमर विलास ओबरॉय आगरा। चलिए जिस तरह से IIMT के रेस्टोरेंट पे हम आपको लेके चले हैं, और किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं तो बहुत अच्छा टेबल सेटअप आपको देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा टेबल सेटअप यहाँ पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कर रखा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाय।
हाय मैम, आपका नाम? माय नेम इज़ करण सती। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम रानीखेत, आई लिव इन हल्द्वानी। अच्छा, तो अगर मैं बहुत प्यारा सा यहाँ पे आपने टेबल सेटअप यहाँ पे कर रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? यस मैम, इट्स अ बेसिक टेबल सेटअप दैट इज डन इन रेस्टोरेंट्स इन 5 स्टार होटल। बेसिकली 2 टाइप का टेबल सेटअप होता है, TDH और अला कार्ट। आज हमने अला कार्ट सेटअप कर रखा है, जो बेसिकली मेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसमें कुछ बेसिक कटलरी और क्रॉकरी यूज होती है। जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख पा रही हूँ, प्लेसमेंट हो गया होगा आपका? यस मैम। कहाँ पर हुआ है? GW मैरियट गोवा। कितने एक्साइटेड हो उसके लिए? आई एम एक्साइटेड अ लॉट फॉर दैट। हाय। हाय मैम, आपका नाम? माय नेम इज़ बलवंत सिंह। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम चंपा। अच्छा, प्लेसमेंट हो गया आपका? यस मैम। कहाँ पर हुआ है? मेरा ग्रैंड हयात गोवा हुआ है। गोवा हुआ पे हुआ। Yes, ma'am. कितने बार इंटरव्यू दिया? मैम मैंने आई थिंक 8 to 9 दिए हैं। 8 to 9 दिया। Yes, ma'am. पहला इंटरव्यू कैसा था और 8वां 9वां इंटरव्यू कैसा? मैम पहला इंटरव्यू ऐसा था, बहुत हेजिटेट हो रहा था, डर लग रहा था क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बताएंगे, हम कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट इंटरव्यू दिया उसमें मेरा क्रैक हो चुका था। चलिए, रेस्टोरेंट का टूर हमने आपको कराया है। साथ में जब हम रेस्टोरेंट का टूर कर रहे थे, बहुत अच्छा यहाँ पे हमें ड्रिंक यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए, बिना किसी देरी के ये बच्चों से बनवाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बनाएंगे और किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्या इनके नाम है, इनसे जानते हैं। हाय। हाय मैम, आपका नाम? माय नेम इज नरेश चंद्र कापनी। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत प्यारी सी 2 ड्रिंक्स यहाँ पे देख रही हूँ, इनका क्या नाम है और इसको कैसे बनाया जाता है? यस मैडम, वी हैव प्रिपेयर्ड 2 ड्रिंक्स टुडे। फर्स्ट इज सनराइज मॉकटेल, इट्स बेस इज टकीला। Which one is sunrise mocktail? This one is sunrise. Okay. And this one is pina colada. Its base is rum. Ma'am, we have prepared mocktails. That's why we haven't used any kind of alcohol today. Achha. We have used only grenadine syrup and orange juice. And in pina colada, we have used coconut cream and pineapple juice. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संजय सिंह बेस्ट। कहाँ से आए? मैं मुक्तेश्वर। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सुंदर 2 मॉकटेल यहाँ पे बना रखी हैं। ये दोनों कौन कौन सी मॉकटेल है? ये टकीला सनराइज, इट्स अ अल्कोहलिक बेवरेज, बट हमने इसमें अभी अल्कोहल ऐड नहीं किया, तो ओनली ये सनराइज है मॉकटेल। एंड वर्जन पिना कोलाडा, इट्स अ रम बेस्ड कॉकटेल। अभी इसमें हमने वाइट रम ऐड नहीं करी है। अच्छा, चलिए, आप हमारे दर्शकों के लिए बना के दिखा सकते हैं? या ऑब्वियसली अभी हम बनाएंगे एक्सप्रेसो मार्टिनी एंड मोइतो। चलिए, बहुत सुंदर से आपने मॉकटेल यहाँ पे हमें बना के दिखा दिया है। क्या बनाया है आपने और क्या क्या आपने इसमें यूज़ किया है? ऑब्वियसली हमने बनाई है एक्सप्रेसो मार्टिनी। अभी हमने इसमें फर्स्ट हमने सेकर लिया, सेकर में हमने आइस ऐड करी। आइस ऐड करने के बाद हमने उसमें 30 ml एक्सप्रेसो एंड 15 ml शुगर सिरप ऐड किया। उसके बाद हमने इसको सेक किया। सेकिंग मेथड के बाद अगर इसमें हम जिन 45 ml जिन ऐड करते तो अभी ये कॉकटेल बनती, बट अभी हमने मॉकटेल बना रखी है। अच्छा। शॉर्ट से, बेसिकली ये शॉर्ट्स होता है। हाँ। तो अभी हमने इसमें उसके बाद सेक करने के बाद हमने मार्टिनी ग्लास में इसको फोर किया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ml हमने इतना ml यूज़ करा, इतना, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? बेसिकली इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो बार में अल्कोहल अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो अल्कोहल की शॉर्टेज होती है, तो उसका जो इन्वेंट्री होती है वो मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हमें मेजरिंग करके सारी मॉकटेल्स और कॉकटेल प्रिपेयर करनी पड़ती है। आपको कौन सी मॉकटेल पसंद है? मेरी फेवरेट मॉकटेल है वर्जिन पिना कोलाडा। वर्जिन पिना कोलाडा, इसमें है कोई सी? अच्छा, दिस वन इज वर्जिन पिना कोलाडा। ये कैसे बनाई जाती है? बेसिकली वर्जिन पिना कोलाडा में हम सेकिंग मेथड यूज़ करते हैं। हम इस ब्लेंडिंग मेथड यूज़ करते हैं। हम इसमें ब्लेंडर में हमने पहले आइस ली। आइस लेने के बाद हम इसमें पाइनएप्पल जूस ऐड करते हैं, कोकोनट मिल्क एंड देन लिटिल बिट ऑफ शुगर सिरप यूज़ करते हैं एंड देन शेक एंड पोर इट हेरिकेन ग्लास एंड गार्निश विथ पाइनएप्पल स्लाइसेस। गार्निश का भी बहुत ध्यान रखा जाता है प्लेटिंग के, अगर या फिर अगर किसी भी हम ग्लास की बात करते हैं। यस, मॉकटेल और कॉकटेल की जान होती है वैसे गार्निश। यस, इसको कितना बारीकी से सिखाया जाता है? गार्निशिंग की हमारे सेशन हुए अलग अलग। हमें जैसे लेमन की गार्निश है उसके बारे में सिखाया गया, जैसे लेमन चंक्स, लेमन स्लाइस, लेमन वेजेस। एंड जैसे अगर हम पाइनएप्पल वर्जिन पिना कोलाडा की बात करें तो हम इसमें पाइनएप्पल ऐड करते हैं जूस, तो उसमें हम पाइनएप्पल स्लाइसेस की गार्निशिंग करते हैं बेसिकली।
मैम बेसिकली इसका नाम तो मोहितो है, रम बेस है, पर अभी हमने इसमें रम ऐड नहीं किया है, तो अभी ये वर्जन मोहितो है। वर्जन मोहितो है। Yes, तो इसको ma'am. किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले तो इसमें लेमन चंक्स डालते हैं एंड मिंट लीव्स, फिर उसको मडल करते हैं। देन उसके बाद हम डालते हैं इसमें 30 ml लेमन जूस एंड 30 ml शुगर सिरप। उसके बाद हम क्रश्ड आइस डालते हैं टॉप इट अप, फुल डालते हैं। फिर उसके बाद हम डालते हैं सोडा, फिर उसके बाद हम इसको स्टर करते हैं। देन उसके बाद इसमें लेमन स्लाइस एंड मिंट चंक से इसको गार्निश कर देते हैं, तो आपकी ड्रिंक तैयार हो जाती Yes, है। ma'am. अच्छा, ये समर के लिए बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट टाइप का वो होता है ना? यस मैम। देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से IIMT से जुड़कर आप होटल मैनेजमेंट पे अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, किस तरह से प्लेसमेंट यहाँ पर बच्चों को कराया जाता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से कराया जाता है। आज पूरी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से होटल मैनेजमेंट में काम किया जाता है, किस तरह से पढ़ाई कराई जाती है। प्लेस्ड बच्चों से हमने बात करी जो काफ़ी उत्साहित यहाँ पे हमें देखने को मिले, साथ ही यहाँ के डायरेक्टर से भी हमने बात करी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है और किस तरह से बच्चों की स्किल डेवलप की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।